नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रानी मुखर्जी की जीवनी के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मुखर्जी का जन्म बॉम्बे में 21 मार्च 1978 को मुखर्जी समर्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता राम मुखर्जी एक पूर्व फिल्म निर्देशक और फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापकों में से एक थे। उनकी मां कृष्णा मुखर्जी एक पूर्व पार्श्व गायिका है। उनके बड़े भाई राजा मुखर्जी एक फिल्म निर्माता और निर्देशक है। उनकी मौसी देवाश्री राय एक बंगाली फिल्म अभिनेत्री है और उनकी चचेरी बहन काजोल एक फिल्म अभिनेत्री और उनकी समकालीन है। एक और पैतृक दूसरे चाचा के बेटे अयान मुखर्जी एक पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। अपने माता पिता और अपने अधिकांश रिश्तेदारों के भारतीय फिल्म उद्योग के सदस्य होने के बावजूद मुखर्जी को फिल्म में कैरियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मुखर्जी ने जुहू के मानेकजी कपूर हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और SNDT महिला विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह एक प्रशिक्षित ओडिसी नर्तकी है और उन्होंने 10वीं कक्षा में रहते हुए नृत्य शैली सीखना शुरू कर दिया था। एक वार्षिक परंपरा के हिस्से के रूप में मुखर्जी परिवार का हर साल सांता क्रूज के उपनगरीय इलाकों में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाता है। एक हिंदू धर्मावलंबी मुखर्जी अपने परिवार के साथ उत्सव में भाग लेती है। 1994 में निर्देशक सलीम खान ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म आ गले लग जा में मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए मुखर्जी से संपर्क किया। उनके पिता ने इतनी कम उम्र में फिल्म में पूर्वकालिक करियर को अस्वीकार कर दिया, इसलिए इन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 17 साल की उम्र में अपनी मां के सुझाव पर कि वह प्रतियोगिता आधार पर अभिनय करे। मुखर्जी ने सामाजिक नाटक राजा की आएगी बारात में प्रमुख भूमिका स्वीकार की, जो खान की उनसे दूसरी पेशकश थी और उनके पिता की बंगाली फिल्म बीएर फूल दोनों ही अक्टूबर में एक ही दिन रिलीज हुई थी। राजा की आएगी बारात पर काम शुरू करने से पहले मुखर्जी ने रोशन तनेजा के अभिनय संस्थान में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने फिल्म में एक बलात्कार पीड़िता का किरदार निभाया था, जिसे अपने बलात्कारी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही। मुखर्जी के प्रदर्शन ने उन्हें वार्षिक स्क्रीन पुरस्कार समारोह में एक विशेष मान्यता ट्रॉफी दिलाई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के खराब प्रदर्शन के बाद मुखर्जी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कॉलेज लौट आई। हालांकि हिंदी फिल्मों में अपनी चचेरी बहन काजोल की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्मों में अपना पूर्णकालिक करियर बनाने का फैसला किया और 1998 में मुखर्जी ने विक्रम भट्ट की एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ अभिनय किया, जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। हालांकि फिल्म में उनकी भूमिका संक्षिप्त थी। आती क्या खंडाला गीत ने उन्हें सार्वजनिक पहचान दिलाई। मुखर्जी की कर्कश आवाज के कारण भट्ट ने किसी ऊंचे स्वर वाले व्यक्ति से उनके संवाद डब करवाई। मुखर्जी ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी आवाज चरित्र के अनुरूप नहीं थी। उसी वर्ष करण जौहर ने उन्हें अपने निर्देशन की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान और काजोल के साथ कास्ट किया। यह भूमिका मूल रूप से ट्विंकल खन्ना के लिए लिखी गई थी, लेकिन जब उन्होंने और कई अन्य प्रमुख महिलाओं ने इसे अस्वीकार कर दिया तो जौहर खान ने और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा के आग्रह पर मुखर्जी ने साइन किया। जौहर ने मूल रूप से मुखर्जी की आवाज को डब करने का इरादा किया था, लेकिन उन्होंने अपने उच्चारण में सुधार किया और अंततः अपनी आवाज प्रदान की। इंडिया टुडे के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए नंदिता चौधरी ने लिखा कि एक खूबसूरत रानी थी जो सो चुरा लेती है। हर छिद्र से ओफ टपकाते हुए वह खुद को अभिनेत्री साबित करती है, जिसका समय आ गया है। कुछ कुछ होता है मुखर्जी के लिए एक सफलता साबित हुई और मुखर्जी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहित 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। इसके बाद उन्होंने मेहंदी 1998 और हेलो ब्रदर 1999 में मुख्य भूमिकाएं निभाई और 2000 तक मुखर्जी एक मानक हिंदी फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट होने से बचना चाहती थी और इस तरह उन्होंने आदर्श ग्लैमर्स लीड के अलावा अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने का फैसला किया। बादल और बिच्छू में 2 पुरुष केंद्रित एक्शन ड्रामा उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई जिन्हें आलोचकों से बहुत कम प्रशंसा मिली। कमल हासन की द्विभाषी फिल्म हे राम में सहायक भूमिका अधिकांश फायदेमंद साबित हुई है। फिल्म महात्मा गांधी की हत्या का आंशिक रूप से काल्पनिक वृत्तांत थी और मुखर्जी ने एक बंगाली स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई थी, जिसका कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। अब तक केवल ग्लैमर्स भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें हासन के यथार्थवाद पर जोर
देने और बिना मेकअप के स्क्रीन पर आने की चुनौती मिली। उनका मानना था कि अनुभव ने अभिनय के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया है। हे राम के विवादास्पद विषय ने बॉक्स ऑफिस पर खराब कमाई की, लेकिन फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। मुखर्जी की 2001 की पहली फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके मुंबई अंडरवर्ल्ड द्वारा फिल्म की फंडिंग पर विवाद के बाद कुछ महीनों के लिए देरी से रिलीज हुई थी। सरोगेसी पर आधारित इस फिल्म ने सलमान खान और प्रीति जिंटा के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म समीक्षक सुकन्या वर्मा ने मुखर्जी को एक ऐसी भूमिका में विकलांग पाया जो उन्हें ज्यादा गुंजाइश नहीं देती और मुखर्जी ने 2002 में यशराज फिल्म्स के साथ सहयोग करना शुरू किया, जब कंपनी ने उन्हें 2 प्रस्तुतियों में कास्ट किया। मुझसे दोस्ती करोगी ऋतिक रोशन और करीना कपूर अभिनीत एक रोमांटिक कॉमेडी और साथिया तमिल रोमांस अलाई पायुते की रीमेक पूर्व ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। जैसा कि उस वर्ष गोविंदा के साथ उनके 2 सहयोग प्यार दीवाना होता है और चलो इश्क लड़ाई ने किया था। हालांकि रोमांटिक ड्रामा साथिया उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 48वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में उन्हें अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कंपनी में मनीषा कोइराला के साथ साझा किया गया। साद अली ने उन्हें सुहानी शर्मा की भूमिका में लिया, जो एक मेडिकल छात्रा है। और वर्ष 2003 में मुखर्जी के करियर के सबसे सफल दौर की शुरुआत हुई। उन्होंने अजीज मिर्जा की रोमांस फिल्म चलते चलते में शाहरुख खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए ऐश्वर्या राय की जगह ली। मीडिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि राय को केवल फिल्म के सेट पर अपने तत्कालीन प्रेमी सलमान खान के साथ झगड़े के बाद बदल दिया गया था, लेकिन उन्हें शाहरुख खान ने जोर देकर कहा कि मुखर्जी इस भूमिका के लिए एक मूल पसंद थी। मुखर्जी का मानना था कि चलते चलते का विषय, जो एक विवादित जोड़े के बीच गलतफहमी से निपटता है और साथिया के समान था, और उन्होंने उन्हें एक अलग पृष्ठभूमि के खिलाफ रखकर भूमिका में विविधता लाने की कोशिश की है। और 40वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मुखर्जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दोनों पुरस्कार जीते। एक ही वर्ष में दोनों पुरस्कार जीतने वाली वह एकमात्र अभिनेत्री बन गई और यह सफलता तब जारी रही जब यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी पीरियड रोमांटिक ड्रामा वीर जारा 2004 में कास्ट किया। भारत पाकिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म 2 स्टार कास्ट प्रेमियों शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बारे में है। मूल रूप से एक आदमी के लिए लिखे गए इस एक हिस्से में मुखर्जी ने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई जो जोड़े की मदद करने की कोशिश करती है। 2005 में आउटलुक पत्रिका ने प्रकाशित किया कि मुखर्जी ने समकालीन हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित किया है। उस वर्ष उनकी पहली फिल्म भूमिका संजय लीला भंसाली के ब्लैक में अमिताभ बच्चन के साथ थी, जो एक शराबी व्यक्ति के बारे में एक नाटक है जो अंधी और बहरी लड़की की संवाद करने का तरीका सिखाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। और मुखर्जी को उस वर्ष का फिल्म फेयर में अभिषेक बच्चन के साथ बंटी और बबली में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एक और नामांकन मिला, जो यशराज फिल्म के साथ उनका 5वां सहयोग था। उन्हें बबली नामक एक ठग महिला का शीर्षक किरदार निभाया था और यह फिल्म 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। मुखर्जी ने मीरा नायर की अंग्रेजी फिल्म द नेम सेक में अभिनय करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके बजाय बेवफाई के बारे में एक ड्रामा कभी अलविदा ना कहना में करण जौहर के साथ फिर से काम करना चुना। शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और जिंटा के साथ एक बार फिर सहयोग करते हुए उन्होंने एक दुखी विवाहित महिला की भूमिका निभाई जिसका एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध है। और फिल्म बाबुल की जो असफल रही और बाबुल की असफलता के बाद यशराज फिल्म ने मुखर्जी को सिद्धार्थ आनंद की पारिवारिक ड्रामा तारा रंपम में एक रेसिंग ड्राइवर सैफ अली खान की पत्नी और 2 बच्चों की मां की भूमिका में लिया। वह पहली बार एक मां की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित थी और उन्होंने अपने चरित्र को अपनी मां के अनुरूप बनाया और यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म वित्तीय रूप से सफल रही, लेकिन आलोचकों से मिश्रित सफलता प्रतिक्रियाएं मिली। खालिद मोहम्मद ने मुखर्जी के प्रदर्शन की लगभग दोष रहित के रूप में प्रशंसा की और मुखर्जी ने एक बार फिर भंसाली की फिल्म सांवरिया में एक वेश्या की भूमिका निभाई, जो फ्योडोर दोस्तोवस्की की व्हाइट नाइट्स का एक रूपांतरण है जिसमें रणबीर कपूर और सोनम कपूर सह कलाकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने जिन लगातार वेश्याओं की भूमिका निभाई वो एक दूसरे से अलग थी और सांवरिया में एक को उनके पेशे से कोई समस्या नहीं थी। यशराज फिल्म द्वारा निर्मित
नहीं 3 वर्षों में उनकी एकमात्र रिलीज यह हॉलीवुड स्टूडियो सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित पहली भारतीय फिल्म थी। और कई नाटकीय भूमिकाओं के बाद मुखर्जी ने एक हल्की फुल्की भूमिका निभाने की कोशिश की, जो उन्हें कुणाल कोहली की थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008 में मिली, जो एक बच्चों की फिल्म है जो एक देवदूत के बारे में है और जो 4 परेशान बच्चों की मदद करने के लिए पृथ्वी पर आता है। और फिर डेली न्यूज एंड एनालिसिस के अनिरुद्ध गुहा ने 2011 की फिल्म नो वन किल्ड जेसिका में मुखर्जी के प्रदर्शन को आज तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक बताया। और विद्या बालन की सह कलाकार यह फिल्म तारा रामपम के बाद मुखर्जी की पहली व्यावसायिक सफलता थी और विशेष रूप से एक पुरुष स्टार की अनुपस्थिति में ऐसा होने के लिए विख्यात थी। जेसिका लाल हत्याकांड पर आधारित इसमें मुखर्जी ने एक काल्पनिक अपशब्द बोलने वाले पत्रकार की भूमिकाएं निभाई और मुखर्जी ने अगली बार अय्यारी कॉमेडी में मुख्य भूमिका स्वीकार की। और सचिन कुंडलकर के निर्देशन में उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, जो पृथ्वीराज सुकुमार के चरित्र के प्रति एक तरफा आकर्षण विकसित करती है। 2013 में मुखर्जी ने 4 लघु फिल्मों वाले एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज में अभिनय किया। वह जौहर द्वारा निर्देशित सेगमेंट का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी। और अपने बच्चों के जन्म के बाद मुखर्जी ने अपनी बेटी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 साल का अंतराल लिया और अपने पति आदित्य चोपड़ा द्वारा अभिनय में लौटने के लिए राजी हो गई। वह एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छुक थी जो उनके माता पिता की प्रतिबद्धताओं को समायोजित करे। इसे उन्होंने कॉमेडी ड्रामा हिचकी में पाया। ब्रैड कोहेन की आत्मकथा फ्रंट ऑफ द क्लास से प्रेरित यह फिल्म नैना माथुर की कहानी बताती है, जो टोरेट सिंड्रोम से पीड़ित एक महत्वाकांक्षी शिक्षक है। मुखर्जी ने मर्दानी 2 2019 में शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई, जिसका निर्देशन गोपी पुथ्रू ने किया था, जिन्होंने पहली फिल्म लिखी थी। इसमें रॉय का सामना एक युवा बलात्कारी विशाल जेठवा से होता है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि मुखर्जी एक ऐसी स्क्रिप्ट पर काम करते हुए पूरी तरह से नियंत्रण में है जो उन्हें हर मौके पर आगे बढ़ाती है। और मुखर्जी ने बंटी और बबली के उत्तराधिकारी बंटी और बबली 2 में बबली के रूप में अपना हिस्सा दोहराया। और एक व्यावसायिक और आलोचनात्मक विफलता फिल्म को इसके तकनीकी पहलुओं के लिए आलोचना की गई थी, लेकिन मुखर्जी के प्रदर्शन और कॉमिक टाइपिंग को हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया के समीक्षकों द्वारा बेहतर रूप से प्राप्त किया गया था। और मुखर्जी ने अपने निजी जीवन को सार्वजनिक नहीं करना पसंद किया। वह मीडिया के साथ अपनी बातचीत को सीमित रखती है और कभी कभी उन्हें एकांत प्रिय करार दिया जाता है। उन्होंने 2011 के एक साक्षात्कार में कहा, आज अभिनेता मीडिया के सामने अधिक खुले हो गए हैं, लेकिन इसने मेरे जैसे अभिनेताओं के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे एकांत प्रिय कहा जाता है। और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ मुखर्जी के संबंधों की प्रकृति भारत में उत्साही टैबलॉइड रिपोर्टिंग का विषय थी। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसके बारे में बात करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने और चोपड़ा ने तलाक के तुरंत बाद डेटिंग शुरू कर दी थी। वह अभी तलाक से बाहर आई थी और मुझे लगता है कि वह किसी को देखने के मूड में नहीं थी। रानी ने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने इटली में एक निजी बंगाली समारोह में चोपड़ा से शादी की। अगले वर्ष उन्होंने अपनी बेटी आदिरा का जन्म दिया और उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद बिताया गया समय मेरे जीवन का सबसे खुशी समय है। मुखर्जी ने कहा कि वह मातृत्व के बाद कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने में विश्वास रखती है और 2023 में उसने खुलासा किया कि 2020 में उसकी दूसरी गर्भावस्था के 5 महीने बाद उसका गर्भपात हो गया था। और उन्होंने अपने जीवन काल में ढेरों कार्य किए, उनमें से कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि ऑफ स्क्रीन भी है। जैसे मुखर्जी ने कई कंसर्ट टूर और टेलीविजन पुरस्कार समारोह में भाग लिया। उनका पहला कंसर्ट टूर मैग्निफिसेंट 5 1999 में था, जिसमें उन्होंने अभिनेता आमिर खान, ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना और ट्विंकल खन्ना के साथ प्रदर्शन किया था। टेम्पटेशन 2004 कंसर्ट में मुखर्जी ने शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल और प्रियंका चोपड़ा के साथ दुनिया भर में 19 शो में प्रदर्शन किया था। अगले वर्ष उन्होंने शाहरुख खान, फरदीन खान, अमीषा पटेल और मलाइका अरोड़ा खान के साथ नई दिल्ली में टेम्पटेशन 2005 कॉन्सर्ट में भाग लिया था। यह शो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल के लिए
धन जुटाने में मदद करने के लिए आयोजित किया गया था। और 2010 में मुखर्जी ने शाहरुख खान, रामपाल और ईशा कोप्पिकर सहित कई बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ बांग्लादेश के ढाका में आर्मी स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। जकार्ता में 2012 के टेम्पटेशन रीलोडेड संगीत कार्यक्रम के लिए मुखर्जी ने शाहरुख खान, जिंटा और बिपाशा बसु के साथ प्रदर्शन किया। ओकलैंड में इसी नाम से 2013 के संगीत कार्यक्रम के लिए उन्होंने शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, जैकलिन फर्नांडिस के साथ प्रदर्शन किया। और 2014 में उन्हें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, यो यो हनी सिंह और अरिजीत सिंह के साथ मलेशिया में प्रदर्शन किया। और दोस्तों, मुखर्जी सब्यसाची मुखर्जी और करण जौहर के साथ 2011 के कान फिल्म महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन बाद में अपने पिता की खराब सेहत के कारण उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वह बॉलीवुड अल्पेन रोस, गैबलिंग गोड्स एंड LSD और द आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान सहित वृत्त चित्रों का भी हिस्सा रही हैं। और इसके अलावा मुखर्जी अक्सर लैक्मे फैशन वीक में सब्यसाची सहित विभिन्न डिजाइनरों के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने 2010 में द काउचर 4H कोच द बीइंग ह्यूमन शो के दौरान सलमान खान की बीइंग ह्यूमन के शानदार 40 दशकों के फैशन के लिए रैप भी किया था। और फिर मुखर्जी ने अपने इतने कार्यों के लिए जो उन्होंने अपने जीवन काल में फिल्में की, उनके लिए उन्होंने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। फिर कुछ कुछ होता है 1998, युवा 2004 और नो वन किल्ड जेसिका 2011 में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। और उन्होंने हम तुम 2004 और ब्लैक 2005 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, और साथिया 2002, ब्लैक 2005 और मिसिज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2003 इनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार भी जीता। और मुखर्जी ने अपने जीवन काल में जो फिल्में की उनके लिए ये पुरस्कार जीते। और दोस्तों, ये एक भारतीय अभिनेत्री जो काजोल की चचेरी बहन है, और यह मीडिया में मुखर्जी को भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सबल अभिनेत्रियों में से एक स्थापित करती है। और दोस्तों, जैसा कि मीडिया कर्मी इनके बारे में ज़्यादातर ऐसी छवि को स्पष्ट करते हैं जो कि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। कई बार फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके प्रदर्शनों को सराहा गया, लेकिन फिल्म के कार्य को नकारा गया। और दोस्तों, यही थी एक भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रानी मुखर्जी की जीवनी। दोस्तों, आपको जीवनी कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। यदि आपको जीवनी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगले ही दिन हम उन्हीं की जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और धन्यवाद दोस्तों।